Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग इमोशंस। लेट नाइट फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं? जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस वो मैं आपको बता दूंगी, और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट फीलिंग इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में। प्लीज़ गाइड कीजिए। गाइडेंस है यहाँ पर सबसे पहले तो, एंड पास्ट लाइफ्स। ओके, सो टॉरस वृषभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 3 जो है बर्थ डेट हो सकती है। वर्गो कन्या राशि हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी से तो कंसल्ट कर रहे हैं, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई पामिस्ट हो, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ठीक है, फेस रीडर हो, कोई तो है जिससे वो जुड़े हुए हैं या जुड़े हैं, या उनसे उन्होंने बातचीत की है इस रिश्ते से रिलेटेड। ठीक है, या उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आपके साथ उनका कैसा कनेक्शन है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की है किसी से तो। ठीक है, और जो भी जिन्होंने भी इनको गाइड किया है, जिन्होंने भी इनको बताया है, उन्होंने ये बताया है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा कुछ उनको बताया गया है। पास्ट लाइफ्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक और चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पर जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन। किसी ने इनको ये बोला है कि आपका इनके साथ डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों की डेस्टिनी एक है, आप दोनों की किस्मत एक है, कुछ ऐसा बोला गया है। ठीक है, ओके, सो मुझे एक और मैसेज यहाँ से मिल रहा है, वो मैं आपको दूंगी। वेट, या 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था, लास्ट टाइम आपने उनको कोई चीज़ एडवाइस की थी, कुछ गाइड किया था, आपने उनको कुछ बोला था कि देखो तुम्हारे लिए ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, आपने कुछ तो उनको एडवाइस दी थी, कुछ तो आप उनको बोल रहे थे कि ये सही नहीं है तुम्हारे लिए और तुम ये चीज़ें मत करो क्योंकि तुम्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगी, लॉस में ले जाएगी, या तुम्हें बाद में जाके रियलाइज़ होगा कि तुमने बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो वो जो पास्ट में आपने इनको अवेयर किया था, पास्ट में आपने इनको बोला था, उस चीज़ पर ना इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, और इन्होंने आपकी बात को ऐसी हवा में डाल दिया, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। बट वक्त ना इनके सामने वही चीज़ लाके खड़ी कर रहा है, कोई ना कोई लॉस में है ये। जिस चीज़ को लेकर के आपने एडवाइस दी थी ना, वो इन्होंने नहीं सुनी, और उसके बाद जो परिणाम आना था वो आया है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि आपकी बात उनको सुन लेनी चाहिए थी, आप जो उनसे कह रहे थे वो मान लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने नहीं सुनी, इस वजह से अभी उस चीज़ को पे कर रहे हैं। ये अभी कुछ तो प्रॉब्लम में है, ये किसी तरीके का कोई लोन वगैरह लेने का सोच रहे थे, आपने उनको एडवाइस किया था कि आप ऐसा मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बट उन्होंने नहीं सुना, अभी वो मुझे लॉस में दिख रहे हैं। कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे वो, तो आपने उनको एडवाइस किया था कि मत करो, ये अच्छा नहीं है, तो भी लॉस में गए हैं। कोई रिलेशन था या कोई पर्सन था जिससे रिलेटेड आपने उनको बोला था कि देखो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, एंड देन वो फ्यूचर में इनके लिए, अभी इस वक्त उनके लिए सही नहीं साबित हो रही हैं वो चीज़ें, तो इनको अब आपकी याद आती है और ये सोचते हैं कि काश आपकी बात मान ली होती,
अगर आपकी बात मान ली होती तो आज ये नुकसान से बच गए होते, ठीक है। तो अब आप उनको याद आ रहे हो बहुत ज़्यादा कि उसने मुझे बोला था लेकिन मैंने ही नहीं सुना, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। हार्मनी, अंतर्ज्ञान, अवेयरनेस। हाँ, तो अवेयरनेस आ रही है, यानी कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी समझने लगे हैं चीज़ों को, अवेयर हो रहे हैं। हार्मनी की भी यहाँ पर एनर्जी है, कहीं ना कहीं ईगो को साइड रख के अभी चीज़ों को सोच रहे। पता है क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ अच्छा एडवाइस करे, हम ईगो पे लेके बैठ जाते हैं। अरे इसने ऐसे बोला, अब तो देखना मैं ये करके दिखाऊंगा और देखना कितना सही जाएगा मेरे लिए। वही सबसे बड़ी गलती होती है कि ये मुझे बताएगी, ये मुझे बताएगा। इस तरीके का जो एटीट्यूड होता है ना इंसान का, कि वो किसी की सुनने को रेडी नहीं है, समझने को रेडी नहीं है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कुछ लोगों में कि दूसरे के सुनने को रेडी नहीं होते हैं। बट अभी हार्मनी में आते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं ये पर्सन। सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है इनको, सेल्फ रियलाइजेशन। अगेन हायरोफेंट की एनर्जी आई है, मतलब कुछ तो आपने इनको गाइड किया था, एडवाइस की थी। इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है इस बात की कि आप बहुत सही थे लेकिन इन्होंने सुना नहीं और इनको रोना पड़ रहा है अभी, क्राइंग एनर्जी। सो यहाँ पर डेफिनेटली इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है, इनको पछतावा हो रहा है। ये फील कर रहे हैं कि इनको सुनना चाहिए था, इनको समझनी चाहिए थी आपकी बात को। अब सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, अवेयर हो रहे हैं ये पर्सन अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के भी। यार मैं सुनता नहीं हूँ, मैं समझता नहीं हूँ। अगर कोई सामने वाला मुझे कुछ बोल भी रहा है तो एटलीस्ट मैं करूँ अपने मन की, बट सुन तो लूँ, समझ तो लूँ पॉइंट को। एक होता है इंसान जो कि बिल्कुल सही नहीं होता कि किसी ने कुछ कहा और एज इट इज़ वैसे कर दिया, वो भी सही नहीं है। एक इंसान होता है जो किसी ने कुछ कहा लेकिन उसका ये कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। एक इंसान है जिससे किसी ने कुछ कहा, उसने उस पर विचार किया, उसने उस पर सोचा और फिर उसने अपनी तरफ से भी सोचा, किसी ने उसको कुछ बोला उस पर भी सोचा, एंड देन दोनों चीज़ों को सोचने के बाद उसने कुछ डिसाइड किया। तो वो एक है कि हाँ ये इंसान समझदारी से डिसीज़न ले रहा है, ये सही है पर्सन। तो इन्होंने वही चीज़ नहीं की, इन्होंने क्या किया कि मैं राइट हूँ, मैं जो करूँगा सही होगा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो इनको भी वो चीज़ पे करनी पड़ रही है। और अभी तो मैं कहूँगी कि आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, क्योंकि अब इनको लगता है कि आपकी बात उनको सुन लेनी चाहिए थी। अब इनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है तो पछता रहे हैं ये। और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। द मास्टर की एनर्जी है, अवेकन एनर्जी होती है मास्टर की, मॉरलिटी भी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है अवेकन हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इंट्यूशन को भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मास्टर एनर्जी काफ़ी मैच्योर एनलाइटनमेंट वाली एनर्जी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई देते है कि ये पर्सन जो है इनके अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, इनमें मैच्योरिटी आई है। मास्टर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इनको ये फील हो रहा है कि इनको ना आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आपकी बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। ओवर स्मार्टनेस ठीक नहीं थी। ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लिए भी, क्योंकि ज़रूरी है। अगर ये खुद के लिए नहीं बदलेंगे तो भी फिर इनको दिक्कत है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अभी सही तरीके से चलना चाहते हैं। कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं जिनको लेकर के मुझे लगता है ये माफ़ी मांगना चाहते हैं हाथ जोड़ करके। तो माफ़ी भी मांगेंगे और बैलेंस और खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद को भी बदल रहे हैं, क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही लॉसेस को फेस करूँगा।
अगर मैंने खुद को ठीक नहीं किया तो मेरी लाइफ में हमेशा ऐसे ही कहानी चलती रहेगी और ऐसे ही मेरे साथ होता रहेगा, जो कि ठीक नहीं है। तो ये खुद को बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को बदलने की, एंड ये अच्छी बात है। अबंडेंस है, अबंडेंस, ये पर्सन आपको अबंडेंस मानते हैं अपने लिए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए सबसे बड़ी अबंडेंस थे, क्योंकि आप उनके वेल विशर थे एक्चुअली। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमारा भला चाहें, जो हमारे लिए अच्छा एडवाइस करें। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं बनता उनके कि हाँ भाई कर लो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है। वो आपको सही गलत कभी नहीं बताएंगे। सही गलत वही इंसान बताएगा जो वाकई में आपको चाहता है, जो वाकई में आपको सेफ़ रखना चाहता है, जो आपको सक्सेस होते देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके की परेशानी में जाओ। तो आप भी उनका भला ही चाहते थे, आपने कभी सपने में भी उनका बुरा नहीं चाहा। वो बात इनको अब समझ में आ रही है। इनको अब समझ आ रही है कि रियल अबंडेंस तो आप थे उनकी लाइफ के, क्योंकि ऐसे रिश्ते मिलना, ऐसे लोग मिलना ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। साइलेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये कभी बोलते नहीं, इन्होंने कभी ये चीज़ बोली नहीं है, बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आप उनकी अबंडेंस हो। साइलेंस, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये कह नहीं पा रहे, लेकिन आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इनको प्यार आ रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैंने जो की थी, जो 9 बजे आई थी, 9:30 आई थिंक आई थी रीडिंग, जो मैंने पोस्ट अपलोड की थी, उसमें भी कुछ कुछ ऐसी एनर्जी थी जहाँ ये आ रहा था कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी निकल के आ रही है कि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। अभी ये बोल नहीं पा रहे हैं, शांत हैं, कुछ भी आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी अबंडेंस मान रहे हैं और आपके ऊपर इनको प्यार आ रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अगर आप आ जाओगे ना, तो देखो क्या होता है, जब सारी चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं, साइलेंट हो जाती है, तब भी लाइफ में ना एक्साइटमेंट नहीं बचती। तो एक स्पार्क, एक एक्साइटमेंट आ जाएगी उनकी लाइफ में, एक अबंडेंस आ जाएगी फिर से उनकी लाइफ में, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी हो गई हैं ना इस वजह से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 10, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या सप्रेशन की एनर्जी, सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। क्या सप्रेस कर रहे हैं पर्सन, देखते हैं। फाइटिंग, यूनिवर्स फाइटिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। खुद से फाइट करना, खुद की। एक मिनट पहले मैं सप्रेशन देखूंगी, सप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्या सप्रेस कर रहे हैं पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जगलिंग चल रही है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून है। फाइटिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट, यूनिवर्स से लड़ाई, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। यहाँ पर क्या चल रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे हम ऊपर वाले से शिकायत करते हैं ना कि भगवान मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों भर दिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है। आप उससे क्या चाहते हो कि लड़ाई करना, ठीक है। हम जब अंदर से बहुत ज़्यादा घुट जाते हैं तो हम लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके यूनिवर्स से लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये यूनिवर्स से शिकायतें कर रहे हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, आपने मेरी लाइफ में कुछ अच्छा दिया ही नहीं है, हमेशा मेरी लाइफ में आपने ऐसे ही दिया है। जब समझाना चाहिए तब समझाया नहीं है, और जब मुझसे गलती हो जाती है उसके बाद रियलाइज़ करवाते हो, उससे पहले ही बता दिया करो, क्यों मुझे इतना परेशान करते हो, ठीक है। सो ये है आपके जो पार्टनर है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो बहुत जगलिंग कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से समय पर अपने आप की फीलिंग्स को बाहर निकालें, ठीक है, अपने उस कंट्रोल को छोड़ें। वो समय ढूंढ रहे हैं, वो सही वक्त ढूंढ रहे हैं जब उनको ये लगे कि हाँ अब मैं दिल खोल के अपने दिल की बात सामने रख सकता हूँ। तो अभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे, तो सारी भड़ास यूनिवर्स के ऊपर निकाल रहे हैं, सारी भड़ास जो जिनको भी वो मानते हैं उनके ऊपर निकाल रहे हैं, उनसे गुस्सा कर रहे हैं, उनसे शिकायतें कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। हम कई बार लड़ते हैं, कई बार हम गुस्सा भी हो जाते हैं भगवान से कि
अब तो मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा, अब तो मैं आपको मानूंगी ही नहीं, ऐसा हम बोल देते हैं, क्योंकि मैंने देख लिया आप हो ही नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से घुट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज़ निकलती है, और ये गलत बात नहीं है। वही एक ऐसे हैं जिनको हम ऐसा बोलते हैं और फिर भी वो हमारी सुन लेते हैं, तो इनकी भी वही लड़ाई चल रही है। ये सिर्फ एक तकलीफ़ है। कोई भी इंसान अगर आपको ऊपर वाले से लड़ता हुआ मिल जाए ना, कि लाइक वो लड़ रहा है उनसे, जिनको वो मानता है बहुत ज़्यादा, समझ जाना कि वो अंदर से बहुत परेशान है या बहुत घुट चुका है वो, इसलिए वो लड़ रहा है वहाँ पर। ठीक है, वो एक आखिरी स्टेज होती है जहाँ हाथ जोड़ते जोड़ते प्रे करते करते लास्ट आता है लड़ाई करना। आपको नहीं सुनना, ठीक है, अब लड़ाई होगी, तो वो चीज़ होती है। तो एक नाराज़गी होती है, उसमें भी प्यार होता है, क्योंकि हम लड़ते भी उसी से ना जिससे उम्मीदें होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो छूट गया, नहीं, वो 2 दिन बाद उधर ही मिलेगा, लेकिन क्या है ना कि एक हक समझ के लड़ना, कि शायद प्यार से नहीं तो लड़ने से सुन लेंगे मेरी। तो वही उनके साथ चल रहा है, उनके फाइटिंग चल रही है यूनिवर्स से, क्योंकि वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलती हुई, या उनको पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो उसको ठीक करें। ठीक है, यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए। ब्रेक थ्रू छोड़ के ये पास्ट की सारी चीज़ों को मिटा देना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब हटा देना चाहते हैं। जो एक दीवार बन गई है ना आप दोनों के बीच में, उस दीवार को तोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आप दोनों के बीच में एक दीवार बन गई है, वो बस उस दीवार को तोड़ देना चाहते हैं। ओके, ब्रेक थ्रू की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है तो कंप्लीशन को भी शो करता है कि आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाओगे और कंप्लीट भी करोगे उनको। तो रिकन्सिलेशन कर लेना चाहते हैं, आप दोनों के बीच आई एक दीवार को तोड़ देना चाहते हैं और आपके साथ फिर से जुड़ जाना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 11, नंबर 10 यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। एंजल नंबर 10 की एनर्जी है। हो सकता है एंजल नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो एंजल नंबर 10 की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी से यहाँ से और देखते हैं। दिल ये मेरा तुझे हरदम, गाइस ये बीच गाने के बीच की लाइन है, हुक लाइन हो सकती है, डोंट नो, बट ये आप सुन लेना। दिल ये मेरा तुझे हरदम चाहता है, या कुछ ऐसी लाइन है, मुझे अगेन लिरिक्स याद नहीं है, बस वो एक क्लिक हुआ। तो आप ये सॉन्ग सुन लेना, या आपके लिए होगा। इनर वॉइस, इंट्यूशन को सुन रहे हैं आपके पर्सन अब। टोटलिटी, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और इनकी इंट्यूशन कह रही है कि इनको आपका हाथ थाम लेना चाहिए। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको अभी होपफुल, मतलब इनको होपफुल रहना चाहिए। इनका मन इनको होप्स देने की कोशिश कर रहा है। इनकी इंट्यूशन, इनकी इनर वॉइस इनको होप्स देने की कोशिश कर रही है। इनकी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनकी इनर वॉइस बोल रही है कि इनको आपका हाथ फिर से थाम लेना चाहिए अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा चाहिए तो। अगर इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो इनको आपका हाथ थाम लेना चाहिए। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है, ये इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती है। ठीक है, तुझे हरदम कि है मुझे तुझसे कितनी वफा। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स देखूँगी।
आपकी यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए। द ग्रीन फ्लैग। अब आपके पर्सन को आप ग्रीन फ्लैग लग रहे हो सकता है एक टाइम पर आप उनको रेड फ्लैग लग रहे थे, टॉक्सिक लग रहे थे कि तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम बहुत शिकायतें करते हो, तुम्हें ट्रस्ट इशूज़ है, डाउट करते हो, शक करते हो, बट अब आप उनको ग्रीन फ्लैग क्या ग्रीन फॉरेस्ट लग रहे हो। जो इनके साथ हुआ है उसके बाद में तो आप पूरी ग्रीन लग रहे हो उनको। हाँ, रेड फ्लैग, ठीक है, यानी एनर्जी चेंज हुई है। ये आपको रेड फ्लैग मानते थे तो वो एनर्जी बदली ग्रीन फ्लैग। अब ये इंसान आपको, अब इस इंसान को आप ग्रीन फ्लैग लगने लगे हो, पहले रेड फ्लैग लग रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं ना, तो वो भी उस इंसान को डाइजेस्ट नहीं होता और उसको लगता है कि अरे ये क्या है, बट एक टाइम पे जाके समझ आता है कि वही था जो था और वही टाइम इनका है अभी। नंबर 28 और नंबर 29 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और देखते हैं द रीयूनियन। आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों के रीयूनियन के। 41 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है एक्चुअल में, और 41 एज हो सकती है। द सेकेंड चांस, ये पर्सन खुद आकर के आपसे दूसरा मौका मांगेंगे, ये खुद आकर के आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दीजिए। तो आपके पार्टनर आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, ओके। नंबर 23 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। द डिस्टेंस इज प्रेजेंट बट इट डजंट मीन द एंड। बेशक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, एक्चुअल में कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का जो आपको जोड़े रखे हुए है, ठीक है। द हार्ट ओपनिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं दिल खोल के आपके सामने आएंगे इस बार। जो इंसान बहुत कंजूसी करते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, अपने दिल की बात बताने से, वो इंसान खुल के आपको अपने दिल की बात बताएंगे। तो ये आएंगे आपके पास, सेकंड चांस मांगेंगे। ये डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, नहीं, अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, अभी भी होप्स बाकी हैं। और नंबर 31 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।